राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेदखल। जिस बेटे ने अपनी पूरी जवानी घर चलाने में लगा दी थी, आज उसी से उसके पिता कह रहे थे, अब तुम्हारी कमाई इतनी भी नहीं है कि इस घर का खर्च उठा सको। इसलिए बेहतर होगा तुम अपना सामान बांधो और अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाओ। अविनाश के लिए पिता की यह बात किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठा अपने पिता रघुवीर प्रसाद का चेहरा देखता रहा। कमरे में उसकी पत्नी काव्या भी खड़ी थी और उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। अविनाश पहले एक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी आमदनी अच्छी थी। हर महीने घर का राशन, बिजली का बिल, पिता की दवाइयाँ और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च वह बिना किसी शिकायत के उठाता था। लेकिन कुछ महीने पहले कंपनी में काम कम होने लगा और उसकी तनख्वाह लगभग आधी रह गई। उसने घर वालों को यह बात बताई तो पिता ने पहले तो कहा कि कुछ दिन मुश्किल है, निकल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। उस दिन सुबह खाने की मेज पर रघुवीर प्रसाद जी ने अचानक कहा, अविनाश, महीने का खर्च बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी कमाई घटती जा रही है। आखिर कब तक मैं तुम्हारे भरोसे बैठा रहूंगा? अगर तुमसे घर नहीं संभल रहा तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग रहो। अविनाश ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए। दूसरी नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ, बस थोड़ा समय दे दीजिए। रघुवीर प्रसाद ने तुरंत जवाब दिया, समय ही तो देते देते इतने महीने निकल गए। घर भावनाओं से नहीं चलता, पैसे चाहिए होते हैं। काव्या ने पहले पति की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने पहली बार बीच में बोलते हुए कहा, पिताजी, अविनाश ने कभी घर से मुंह नहीं मोड़ा। आज उसकी कमाई कम हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वह पहले भी इस घर के लिए खरा था और आज भी खरा है। रघुवीर प्रसाद जी ने गुस्से में काव्या की तरफ देखा और बोले, तुम बहू हो, घर के फैसले लेने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे पति को लगता है कि वह इतना कमा सकता है तो फिर अपना घर अलग चला ले। अविनाश ने काव्या का हाथ पकड़कर उसे चुप करा दिया और बिना किसी बहस के कमरे से बाहर चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल साफ दिखाई दे रहा था कि क्या कम कमाने वाला बेटा सच में अपने ही घर में बोझ बन जाता है? क्या बेटा सिर्फ कमाई के लिए लाया जाता है? शाम को अविनाश घर लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था, जिसे देखकर काव्या ने पूछा, यह क्या है? अविनाश ने बस इतना कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन मैंने अभी पिताजी को नहीं बताया। काव्या को थोड़ी राहत मिली, मगर तभी अविनाश ने वह कागज उसके हाथ में रखते हुए कहा, काव्या, नौकरी यहाँ नहीं, दूसरे शहर में है और अगर मैं वहां चला गया तो शायद पिताजी की बात सच में पूरी हो जाएगी। मुझे इस घर से अलग होना पड़ेगा। काव्या कुछ कह पाती उससे पहले बाहर से रघुवीर प्रसाद की आवाज आई, कल सुबह तक अपना फैसला बता देना, या तो घर का खर्च उठाओ या यह घर छोड़ दो। उस रात अविनाश और काव्या पूरी रात जागते रहे, क्योंकि सुबह उन्हें सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि अपने रिश्ते और अपने परिवार का भविष्य तय करना था। सुबह होते ही अविनाश ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गया। काव्या भी उसके पीछे पीछे आ गई और खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर रात भर की परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अविनाश ने तय कर लिया था कि वह पिता से बहस नहीं करेगा और अपनी नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाएगा। रघुवीर प्रसाद पहले से ही आंगन में बैठे थे।
उन्होंने अविनाश को बैग के साथ देखा और बोले, इतनी जल्दी फैसला कर लिया? मुझे लगा था कि तुम घर की जिम्मेदारी समझोगे। अविनाश ने शांत आवाज में कहा, पिताजी, मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। बस अब मेरी कमाई पहले जैसी नहीं रही, इसीलिए आपने ही कहा था कि मैं अलग हो जाऊं। रघुवीर प्रसाद जी कुछ बोलते उससे पहले ही काव्या ने कहा, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। अगर आज अविनाश की कमाई कम हुई है तो कल बढ़ भी सकती है, मगर बेटे को उसकी कमाई से तो तौलेंगे तो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। रघुवीर प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगे। अविनाश और काव्या घर से निकल गए, लेकिन रास्ते भर अविनाश चुप रहा। काव्या समझ रही थी कि उसे पिता की बात अंदर से बहुत चोट पहुंचा रही है, इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम परेशान मत हो, कमाई कम हुई है, तुम्हारी मेहनत और इज्जत कम नहीं हुई। दूसरे शहर पहुंचकर दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। कमरा बहुत साधारण था, न ठीक से सामान था, न कोई सुविधा, लेकिन काव्या ने बिना शिकायत किए घर संभाल लिया। अविनाश सुबह जल्दी निकल जाता और शाम देर से लौटता। नई नौकरी में काम ज्यादा था और वेतन पहले से भी थोड़ा कम था। फिर भी दोनों खुश थे, क्योंकि अब उसे किसी के सामने अपनी कमाई साबित नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन काव्या ने देखा कि अविनाश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर अलग रख रहा है। उसने पूछा, ये पैसे किस लिए रख रहे हो अलग? अविनाश ने कहा, पिताजी की दवाइयों के लिए, उनकी दवा खत्म होने वाली होगी। काव्या कुछ पल उसे देखती रही और बोली, उन्होंने तो तुम्हें घर से अलग कर दिया, फिर भी तुम उनकी चिंता कर रहे हो। अविनाश ने जवाब दिया, वह मेरे पिता हैं, उनकी नाराजगी अपनी जगह है, पर उनके सेहत का ख्याल रखना मेरा धर्म है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी अपनी जगह। उधर गांव में रघुवीर प्रसाद को पहली बार घर खाली खाली लगने लगा था। पहले अविनाश हर छोटी बड़ी चीज संभाल लेता था। बाजार से सामान लाना हो या बिजली का बिल जमा करना हो, पिता की दवा लानी हो या किसी रिश्तेदार की मदद करनी हो, हर काम में वही आगे रहता था। अब छोटे बेटे नितेश पर घर की जिम्मेदारियां आने लगी, लेकिन नितेश हर बात पर बहाना बनाने लगा। एक शाम रघुवीर प्रसाद की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने नितेश को फोन किया, लेकिन नितेश ने कहा, पिताजी, मैं अभी बाहर हूँ, आप अविनाश भैया को फोन कर लीजिए। रघुवीर प्रसाद कुछ पल फोन को देखते रहे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने कांपते हाथों से अविनाश का नंबर मिलाया। अविनाश ने फोन उठाते ही पूछा, पिताजी, सब ठीक है ना? रघुवीर प्रसाद की आवाज कमजोर थी, बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अविनाश ने बिना एक पल गवाए कहा, आप कहीं मत जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। काव्या ने जब यह सुना तो उसने तुरंत बैग उठाया और बोली, चलो आज देखते हैं कि बेटा कम कमाता है या नहीं, लेकिन जरूरत के वक्त कौन साथ खड़ा होता है। अविनाश ने उसकी तरफ देखा और दोनों उसी रात गांव के लिए निकल पड़े। अविनाश और काव्या रात में ही गांव पहुंचे तो देखा कि रघुवीर प्रसाद बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके पास पानी का गिलास तक नहीं रखा था। नितेश अभी तक घर नहीं आया था। अविनाश ने बिना कोई सवाल किए पिता को उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर चला गया। काव्या भी उसके साथ रही और पूरी रात अस्पताल में बैठकर डॉक्टर की बात सुनती रही और उनकी सेवा करती रही। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि
कमजोरी और तनाव की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है और कुछ दिनों तक दवाइयां नियमित रूप से लेनी होगी। यह सुनकर अविनाश ने राहत की सांस ली और डॉक्टर से दवाइयों की पूरी सूची ले ली। रघुवीर प्रसाद ने बेटे की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो तुम्हें घर से अलग होने के लिए कहा था। अविनाश कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, पिताजी, आपने मुझे घर से अलग किया था, अपने दिल से नहीं। मैं कैसे आपको अकेला छोड़ देता? मैं आपका बेटा हूँ। रघुवीर प्रसाद की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। अस्पताल से लौटने के बाद अविनाश ने पिता की दवाइयां समय पर रखी और काव्या ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। जबकि नितेश अगले दिन दोपहर में आया और आते ही बोला, अब तो भैया आ ही गए हैं, मैं अपना काम देखता हूँ। रघुवीर प्रसाद ने पहली बार छोटे बेटे की तरफ गुस्से से देखा और बोले, जब मुझे जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? नितेश चुप हो गया। अविनाश ने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, नितेश को मत डांटिए, सबकी अपनी मजबूरियां होती है। रघुवीर प्रसाद ने कहा, तुम आज भी उसका बचाव कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। अविनाश ने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, आप मेरे पिता हैं, इसीलिए आपकी गलती का हिसाब मैं आपसे नहीं मांगूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि घर चलाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। यह बात रघुवीर प्रसाद के दिल में उतर गई। अगले कुछ दिनों तक अविनाश गांव में ही रहा। उसने अपनी नई नौकरी से छुट्टी ली और पिता की देखभाल की। काव्या सुबह से शाम तक घर संभालती रही, लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि उसे अपनी जिंदगी छोड़कर यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है। एक शाम रघुवीर प्रसाद ने काव्या को अकेले में बुलाकर कहा, बहू, मैंने तुम्हें भी बहुत कुछ सुनाया था, फिर भी तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, क्यों? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उस दिन आपने हमें घर से निकाला था, रिश्ते से नहीं, और मैं रिश्तों को घर की दीवारों से नहीं तौलती। रघुवीर प्रसाद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि ज्यादा कमाने वाला ही घर संभाल सकता है, लेकिन आज समझ आया कि असली सहारा पैसा नहीं, अपना इंसान होता है। उसी रात अविनाश को उसकी कंपनी से फोन आया और बताया गया कि उसकी मेहनत देखकर उसे एक बेहतर पद देने का फैसला किया गया है। साथ ही उसकी तनख्वाह भी पहले से ज्यादा होने वाली थी। अविनाश ने यह बात सबसे पहले काव्या को बताई, लेकिन काव्या ने कहा, पहले पिताजी को बताओ, उनको बहुत इंतजार था इसका। अविनाश कमरे में गया और बोला, पिताजी, मुझे कंपनी में प्रमोशन दिया है। रघुवीर प्रसाद ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम्हारी तनख्वाह नहीं, तुम्हारा दिल समझने में देर लगी। लेकिन तभी रघुवीर प्रसाद ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अविनाश और काव्या दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा, अविनाश, अब तुम अपनी पत्नी को लेकर वापस इसी घर में आ जाओ, लेकिन इस बार तुम्हें मैं बेटे की तरह नहीं, इस घर के बराबर हिस्सेदार की तरह बुला रहा हूँ। रघुवीर प्रसाद की बात सुनकर अविनाश कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने कुछ दिन पहले उसकी कम कमाई को उसकी सबसे बड़ी कमी समझ लिया था, आज वही पिता उसे बराबरी से घर लौटने के लिए कह रहे थे। काव्या की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने अविनाश की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा,
फैसला तुम्हें करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अविनाश ने पिता के पास बैठकर कहा, पिताजी, मैं घर लौटना चाहता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, घर में किसी की कीमत उसकी तनख्वाह से तय मत कीजिएगा, क्योंकि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है। रघुवीर प्रसाद ने बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मुझे समझ आ गया है बेटा, जिस दिन मैंने तुम्हें कम कमाने की वजह से घर से अलग होने के लिए कहा था, उस दिन गलती तुम्हारी कमाई में नहीं, मेरी सोच में थी। उन्होंने काव्या की तरफ देखा और बोले, बहू, तुमने भी उस दिन मेरे सामने अपने पति का साथ दिया था। मुझे लगा था तुम घर तोड़ रही हो, लेकिन आज समझ आया कि तुम तो मेरे बेटे को टूटने से बचा रही थी। काव्या ने कहा, पिताजी, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुश्किल समय में परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ छोड़े नहीं। नितेश भी पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, भैया, मुझे भी माफ कर देना। जब पिताजी बीमार थे, तब मैंने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। मुझे लगा था कि आप तो है ही, लेकिन अब समझ आया कि परिवार में सिर्फ अपना हिस्सा मांगना आसान है, जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। अविनाश ने छोटे भाई को गले लगा लिया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, बस उसे समझकर दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। कुछ दिनों बाद अविनाश और काव्या अपना सामान लेकर वापस उसी घर में आ गए, लेकिन इस बार घर का माहौल पहले जैसा नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। रघुवीर प्रसाद ने साफ साफ कह दिया कि अब घर के खर्च और फैसले सभी मिलकर करेंगे। किसी एक इंसान की कमाई को परिवार की ताकत नहीं माना जाएगा। अविनाश की नौकरी भी धीरे धीरे अच्छी होती गई। उसकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन अब उसे अपनी कमाई पर घमंड नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि पैसा आज ज्यादा है तो कल कम भी हो सकता है। लेकिन परिवार का भरोसा अगर एक बार टूट जाए, तो उसे वापस जुड़ने में बहुत समय लगता है, या फिर कभी भरोसा जुड़ ही नहीं पाता। एक दिन रघुवीर प्रसाद ने घर में बैठे सभी लोगों से कहा, मैंने जिंदगी भर यही समझा कि घर वही चलाता है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि घर वह चलाता है जो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। अविनाश मुस्कुराया और काव्या की तरफ देखने लगा। काव्या ने भी मुस्कुराकर कहा, अब यह घर सच में घर जैसा लग रहा है। उस दिन रघुवीर प्रसाद ने पहली बार महसूस किया कि बेटे को घर से निकालने की बात कहकर उन्होंने सिर्फ एक बेटा नहीं खोने वाला था, बल्कि अपने घर का सबसे बड़ा सहारा खोने वाले थे। और यही इस परिवार की सबसे बड़ी सीख थी कि कम कमाई होना किसी इंसान की हार नहीं है, लेकिन अपने ही इंसान को उसकी कमाई से तौलना रिश्तों की सबसे बड़ी हार जरूर हो सकती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।